अधम मन राम नाम रस पियो, अधम मन राम नाम रस पियो। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भीखा साहिब की वाणी से आपने और मैंने पूर्व में चेतना की प्राप्ति का प्रयास किया था। आज उसी सरोवर के एक और अद्भुत अमृत बिंदु से आप और मैं एकाकार होने का प्रयास करते हैं। साहिब की वाणी से राम नाम की महिमा को पीने का प्रयास करते हैं, हृदय में स्थापित करते हैं और राम 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 जपकर अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर करते हैं। भीखा साहिब की वाणी में राम नाम क्या कर सकता है, इस बात पर विचार रखते हुए पूज्य साहिब कहते हैं, जो कहूँ राम नाम चित धरे, जो कहूँ राम नाम चित धरे। जो कोई भी राम नाम को अपने चित्त में धारण करता है, चित्त में स्थापित करता है, वो तन मन धन न्योछावर वारे, सहज सुफल फल फरे। जो मन राम नाम चित धरे। साहिब कहते हैं, जिसके चित्त में राम नाम धारण हो जाता है, तन मन धन न्योछावर करके जो साधक केवल उस राम नाम के आगे पीछे अपनी लोको जोड़ लेता है, उसका जीवन सहज में सुफल को प्राप्त कर लेता है, सद्गति को प्राप्त कर लेता है। जीवन में उसे सभी फल, सभी सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं, उसका जीवन फलीभूत हो जाता है। गुरु आगे कहते हैं, गुरु पर ताप साध की संगति, गुरु पर ताप साध की संगति, जाग जुक्ति उर भरे, जो कोई राम नाम चित धरे। साहिब कहते हैं, गुरु के प्रताप से साधुओं की संगति उसको प्राप्त होती है, सत्संग प्राप्त हो जाता है और सत की संगति करने से, सत्शास्त्रों की संगति करने से, सतवाणी की संगति करने से, सदगुरु का संग मिलने से उस जीव को वो युक्ति मिल जाती है। जाग जुक्ति उर भरे, उसके उर में अर्थात उसके अंतःकरण में उसे वो युक्ति, वो प्रकाश मिल जाता है, जिससे वो जाग जाता है, चेतना की प्राप्ति हो जाती है। सद ग्रंथों का जब आप अध्ययन करते हैं, सतवाणी को जब आप सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपको और मुझे ज्ञात होता है ये संसार अनित्य है, नित्य केवल और केवल कृपा सिंधु वो भगवान राम है, उन्हीं के चरणों में आपका और मेरा कल्याण है। ये बात जब से आपने और मैंने सत्संग सुनना प्रारंभ किया, आपको और मुझे ज्ञात हुई। भीखा साहिब राम नाम के प्रताप को बतलाते हुए कहते हैं, इंगला पिंगला सुख मन सोधे, इंगला पिंगला सुख मन सोधे, ज्ञान अगिन उदगरे, जो कहूँ राम नाम चित धरे। आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि केवल राम राम कहने से जीव को सद्गति कैसे प्राप्त होगी। जो योगियों को दुर्लभ है वो स्थिति, वो परम गति राम नाम के जापक को कैसे प्राप्त होगी। पूज्य साहिब बतलाते हैं कि योगी जिन इंगला पिंगला नाड़ियों को संयमित कर अपने योग को, अपनी समाधि को साधते हैं, उस आनंद में एकाकार होते हैं, ज्ञान की अग्नि को, परम तत्व को, अपने ब्रह्मत्व को पहचानते हैं, राम 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 निरंतर जपने के प्रयास से भीखा साहिब कहते हैं, आपके हृदय में भी वो परम तत्व प्रकाशित होने लगता है। राम राम सुनने से, राम राम जपने से, राम राम को गाने से आप और मैं भी निर्मल हो जाते हैं, कलुषता मिट जाती है और वो ब्रह्मत्व आपके और मेरे हृदय में उजागर हो जाता है। द्वैत समाप्त होकर आप और मैं प्रभु से एकाकार हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी के स्वरूप को आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं। ये बुद्धत्व को पाने की, शुद्धत्व को पाने की, अपने मूल स्वरूप को पहचानने की यात्रा है। जब से आपने राम 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 गाना प्रारंभ किया, संत साहिब कहते हैं, तब से आज तक आप में बदलाव होते जा रहे हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि आपके पास ना होने से आप और मैं उन बदलावों को जान नहीं पा रहे हैं। एक लंबे समय तक राम 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 जपने के परिणाम से आप और मैं सब साधनों को सुलभ में प्राप्त कर लेते हैं। साहिब आगे गाते हैं, चांद सहज एकागर करके उलट उरद अनुसरे, नाद बिंद को जाकुहु गगन में मन माया सब मरे।
जो कहूँ राम नाम चित धरे। विधि की ओर कैसे जपना चाहिए, इस बात के लिए बार बार आप और मैं प्रश्न करते हैं। तो भीखा साहिब कहते हैं कि आप और मैं चांद सरज एकागर करके उलट उरद अनुसरे, रात दिन सतत तेल धारावत जब राम 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 का उच्चारण होगा, आप और मैं अपने आप को साध कर उस नाद ब्रह्म का स्वर भीतर ही भीतर, मानसिक जप की बात कही गई, उस नाद ब्रह्म को जब अपने भीतर अनुभूत करने लग जाते हैं, तब मन और माया दोनों मर जाते हैं। इनके मरते ही जीव अपने वास्तविकता को पहचान लेता है। साहिब कहते हैं जब माया बिछड़ जाती है, माया का स्वरूप नष्ट हो जाता है, जब आप और मैं अविनाशी रूप को जानने लग जाते हैं नाद ब्रह्म से, ये नाम ब्रह्म नाद ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है। ये संपूर्ण संसार नाद से निर्मित है। कहते हैं ओंकार की ध्वनि से। ओंकार कोई और नहीं, ओंकार राम का ही स्वरूप है। इस राम नाम को जपने से, इस मूल शब्द को बारंबार पुनरावृत्ति से आप और मैं जब उच्चारित करते हैं, तो नाम ब्रह्म आपको और मुझे, आपकी और मेरी चेतना को नाद ब्रह्म से एकाकार करवा देता है। सम्मिलन हो जाता है, माया का स्वरूप नष्ट हो जाता है। और साहिब कहते हैं जब माया का स्वरूप नष्ट होता है, माया का पर्दा हट जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, जब आपको और मुझे राम जी के वास्तविक चरणों की ग्रहणता मिल जाती है, स्वीकार्यता मिल जाती है, तो जीव का ऐसा हाल होता है। वे लिखते हैं 8 पहर नोबल धुनि बाजे, नेक पलक नहीं टारे, जो कोई राम नाम चित धरे। 8 प्रहर यानी वो पूर्ण समय के लिए नोबल धुनि बाजे, मतलब आनंद की धारा में हिलोर खाने लगता है। जब आप और मैं नाद ब्रह्म से एकाकार स्थापित होकर लेते हैं, राम राम जप कर राममय हो जाते हैं, तो आनंद परमानंद में जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और ये स्थिति किसी एक पल को नहीं होती है। वे कहते हैं नेक पलक नहीं टरे। ये आनंद ऐसा है जो एक क्षण को भी विस्मृत नहीं होता, मिटता नहीं, आपको छोड़कर कहीं जाता नहीं। नाम गाने के प्रकार से, नाद ब्रह्म का प्राकट्य हृदय में होने से, पूर्ण प्रकाशत्व को प्राप्त करने के लिए चेतना के स्वरूप को आलोकित हृदय में कर लेने से, चित्त में राम को स्थापित करने से चेतना की प्राप्ति हो जाती है। और भीखा साहिब कहते हैं ये चेतना ही जीव को पूर्ण आनंद की अवस्था में स्थापित कर देती है, प्रतिष्ठित कर देती है। भीखा साहिब कहते हैं भीखा शब्द सुनत अबुद बुद अमरख हरक करे, जो कोई राम नाम चित धरे। आप और मैं सुनते हैं कि ऐसा वो स्वरूप है, ऐसा कोई रूप है, ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा वो ब्रह्मत्व का एक ऐसा ओरा है जिसे आपको और मुझे अमृतत्व की प्राप्ति की ओर उन्मुख होना है। साहिब कह रहे हैं कि शब्द को सुनते सुनते, गुरु द्वारा प्रदत्त वे नाम जपते 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 जीव के हृदय में सांसों सांसों का सिमरन प्रारंभ हो जाता है। जीव सतत राम 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 के स्वर में लय हो जाता है, तब वह उस अनहत नाद को सुन पाता है। आप और मैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, उस हरक अर्थात आनंद में लय हो जाते हैं। उसके लिए केवल और केवल जिह्वा से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। पहले जीवा से राम 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 जपना प्रारंभ करें, फिर उपांश की ओर उन्मुख हो, धीरे धीरे बोले, उसके बाद मानसिक जप की स्थिति और धीरे धीरे मानसिक जप जब रोम रोम से राममय होने की स्थिति को प्राप्त होता है, तो वो नाद ब्रह्म का स्वरूप लेता है और आपका और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रारंभ कीजिए, निश्चय ही आपका और मेरा भी साधना का पथ विकसित होगा, प्रकाशित होगा। गुरु कृपा से आपको और मुझे भी वो संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी जिसको आप और मैं अपने हृदय प्रकाश को जान पाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल हरि के नाम को जपिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये नाम ही आपको और मुझे नाममय कर सकता है, राममय कर सकता है, आपका और मेरा कल्याण कर सकता है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।